Hello everyone, this is Meenka Singh. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and staying safe at your home. So today we are here with the most important topic और वो क्या है आपका subject verb agreement. क्योंकि यहाँ से examiner try to cover 3 chapter. Yes, noun, pronoun and verb. So noun pronoun we discussed in the previous session. So if you have any doubt there, so वो आपका यहाँ पे clear हो जाएगा. So before moving ahead, I would like to remind you that if you're watching it for first time, make sure you complete other videos too that have been uploaded. And yes, now let's begin. So subject verb agreement आपका होता क्या है? तो subject जो आपका है वो आपका noun और pronoun है, और जो verb है आपका वो क्या है? एक एक्शन वर्ड है या फिर डूइंग वर्ड है, राइट. इन दोनों के बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, डील होता है, सहमति होती है आपस में. आपका जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से बोलता है भाई अगर मैं सिंगुलर हूँ तो यू शुड ऑल्सो बी सिंगुलर, और अगर मैं प्लूरल तो यू शुड ऑल्सो बी प्लूरल. तो आपका जो वर्ब है वो क्या बोलता है? ओके, आई एग्रीड, नॉट अ बिग डील, राइट. सो इस तरह से वो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? एक एग्रीमेंट कर लेते हैं. तो ये जो पूरा का पूरा खेल है आपका वो क्या है? वो आपका सिंगुलर और प्लूरल का है. मीन्स आपको ये देखना है यहाँ पे कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर जा रहा है तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर जाना चाहिए, और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल जा रहा है तो आपका जो वर्ब है वो भी उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन जो कि आपके सीरियस में पूछे गए हैं. See this first sentence. Although there is virtually no production in India, the Encyclopedia Britannica estimates that India has perhaps the largest accumulated stocks of silver in the world. So अगर आप B पार्ट को देखो तो यहाँ पे क्या है? द Encyclopedia Britannica, ये एक आपका सब्जेक्ट हुआ. कैसा सब्जेक्ट है आपका? ये सिंगुलर नॉन है, राइट. तो जब भी हम सिंगुलर नॉन की बात करते हैं और हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो अपने साथ क्या लेता है? वो सिंगुलर वर्ब लेता है. तो ये जो एस्टिमेट है ना, एस्टिमेट में हमारा क्या ऐड होगा? एस ऐड होगा इसे सिंगुलर बनाने के लिए. तब जाकर ये जो हमारा बी पार्ट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा. नाउ सी द नेक्स्ट. हर पेरेंट्स हैज नॉट परमिटेड हर टू मैरी सुनील. तो यहाँ पे पेरेंट्स की बात करें तो हमारे क्या होते हैं? मदर और फादर दोनों इंक्लूड होते हैं. तो हमेशा जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, और उनके साथ जो हमारा वर्ब आता है वो भी कैसा आता है? प्लूरल आता है. तो यहाँ पे जो आपका हैज है उसकी जगह पे क्या आएगा? हमारा हैव आएगा. तब जाकर ये जो हमारा बी पार्ट है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा. नेक्स्ट. लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी एंड द मेजॉरिटी हैज चोजन टू इग्नोर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज विच एट स्कूल दे वर टोल्ड टू वैल्यू हाईली. सो इफ़ यू सी इन दिस पार्ट बी, तो यहाँ पे जो हम मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम मेजोरिटी की बात करते हैं ना तो हम कलेक्टिव नॉन की बात करते हैं, और जब भी हम कलेक्टिव नॉन की बात करते हैं तो हमारा जो वर्ब होता है ना वो हमेशा सिंगुलर आता है. तो यहाँ पे अगर आप बी पार्ट को देखो तो यहाँ पे सी पार्ट को देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दे वर है यहाँ पे क्या आना चाहिए? हमारा इट वॉज आना चाहिए. तब जाकर ये जो हमारा सी पार्ट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा. नाउ सी दिस. News travel very fast today due to advancement in technology. No error. अगर आप इस ए पार्ट को देखो तो जो न्यूज है ना वो क्या है आपका? वो एक सिंगुलर नॉन है. कुछ वैसे नॉन्स देख लेते हैं जैसे कि आपका इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, आर्म्स, एथलेटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऐसे कुछ नॉन्स होते हैं ना जो आपके दिखने में तो लगते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन होते क्या हैं? होते ये सिंगुलर हैं. और जब ये सिंगुलर होते हैं तो अपने साथ जो वर्ब लेते हैं वो भी कैसे लेते हैं? वो भी सिंगुलर लेते हैं. सो ये जो न्यूज है उसके साथ जो आपका ट्रैवल आया है, तो ट्रैवल ना होकर क्या होना चाहिए था? यहाँ पे ट्रैवल्स होना चाहिए था. तो हमें इस ट्रैवल को क्या करना होगा? इस ट्रैवल को हमें सिंगुलर बनाना होगा. तब जाकर ये जो आपका ए पार्ट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा. नेक्स्ट. 2/3 ऑफ द बुक फॉर रविश. तो जब भी हम कुछ वैसे कलेक्टिव नॉन की बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले डिस्कस करा, तो हम जब भी यूनिटी या फिर ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा वर्ब आता है वो कैसा आता है? वो हमेशा सिंगुलर आता है. तो यहाँ पे जो आपका बी पार्ट है वहाँ पे वर्ड की जगह पे क्या आएगा? वहाँ पे वॉर जाएगा. नाउ सी दिस. देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, राइट. सो जब भी हम अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ की बात कर रहे हों
तो जो हमारा जो नॉन होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा प्लूरल होता है, और जो हमारा वर्ब होता है ना वो भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे जो आपका हैज है तो इसकी जगह पे क्या आएगा, आपका हैव आएगा, तब जाकर ये जो आपका पार्ट ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। I will ask that man which of the roads are the one we want. No error. So अगर आप इस सेंटेंस को देखो तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है ये कि I will ask that man, मैं उस आदमी से पूछूंगा, उस व्यक्ति से पूछूंगा कि which of the roads are the one we want. मीन्स वहाँ पे बहुत सारे आपके रोड्स हैं, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें एक रोड चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक रोड चाहिए, तो इसलिए जो आपका पार्ट सी है उसमें क्या आया है, यहाँ पे आर आया है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका इज आएगा, तब जाकर ये जो आपका पार्ट सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ सी दिस, मोर देन वन वर्कमैन वॉज किल्ड। सो यहाँ पे अगर आप पार्ट बी को देखो, है ना, तो जब भी हम मोर देन वन की बात करते हैं तो उसके साथ क्या आता है, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नॉन आता है, और उसके साथ जो वर्ब आता है वो आपका क्या आता है, वो आपका सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे अगर आप पार्ट सी को देखो तो यहाँ पे तो वर्ब तो सही है ना, तो हमें क्या करना होगा, जो आपका जो सब्जेक्ट है जो कि आपका वर्कमैन है उसको हमें क्या करना होगा, उसको हमें सिंगुलर बनाना होगा। तो इसके लिए हमें वर्कमैन करना होगा, राइट, तब जाकर ये जो हमारा बी पार्ट है वो सही हो जाएगा। कुछ और कंसेप्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि मोर देन 2 या 3 की जब बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ क्या आता है, उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नॉन आता है, और वर्ब कैसा आता है, वर्ब भी उसके साथ प्लूरल आता है। जब हम मोर की बात कर रहे होते हैं तो प्लूरल काउंटेबल नॉन प्लस देन वन, और प्लस जो वर्ब आता है वो क्या आता है, आपका प्लूरल वर्ब आता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ ट्रेवल इन हिमाचल प्रदेश इज द लार्ज नंबर ऑफ ट्रेवलर्स लॉजेस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो अगर आप इस ए पार्ट को देखो तो यहाँ पे क्या है, वन प्लस ऑफ प्लस द, है ना। तो जब भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारे साथ बनता है तो हमें उसके साथ जो हमारा जो नॉन आता है वो हमेशा क्या होता है, ये जो आपका फीचर है वो आपका क्या है, एक नॉन है, और ये जो नॉन आएगा आपके साथ हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा, राइट। तो इस पार्ट को हमें सही करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, फीचर्स करना होगा, तब जाकर ये जो हमारा पार्ट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। Either my colleague or a peon are coming home with the material today. So अगर आप बी पार्ट को देखो तो जैसे कि अगर neither nor, either or, not only, but also, nor or, none but, ऐसे ऐसे कुछ अगर आपके सब्जेक्ट्स ज्वाइंट होते हैं तो जो आपका जो वर्ब आता है वो आपका जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पे जो आपका वर्ब आया है, यहाँ पे जो आर है, यहाँ पे वो इनकरेक्ट है, यहाँ पे आना चाहिए आपका इज, क्योंकि यहाँ पे अ प्योन की बात हो रही है जो कि आपका एक सिंगुलर नॉन है, और जब भी हम सिंगुलर नॉन की बात करते हैं तो हमारा जो वर्ब आता है वो कैसा आता है, वो हमारा सिंगुलर आता है, राइट। नेक्स्ट, इफ आई वॉज द किंग आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो सेंटेंस है ना, ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है। तो जब भी हम ऐसे इमेजिनरी सेंटेंसेस की बात कर रहे होते हैं ना तो हमेशा जो हमारा जो वर्ब आता है ना वो हमारा वर आता है, राइट। तो यहाँ पे जो वॉज है ना, वॉज की जगह पे क्या आएगा, हमारा वर आएगा। कुछ ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि इफ हो गया, एज इफ हो गया, एज दो हो गया, सपोज हो गया, आई विश हो गया, इन केस हो गया, है ना, या फिर वुड हो गया। तो ऐसे अगर कुछ आपके वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे आपका वर आता है। सी दिस सेंटेंस, he walked 5 miles which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill। तो यहाँ पे अगर आप पार्ट ए में देखो तो ये जो 5 माइल्स की बात हो रही है ये क्या है, हमारा एक सर्टेन डिस्टेंस है। जब भी हम किसी सर्टेन डिस्टेंस की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं, अमाउंट की बात करते हैं, तो हमारा जो वर्ब होता है वो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे जब आप ए पार्ट को देखो तो यहाँ पे जो हमारा आर है, आर की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे इज आएगा, तब जाकर ये जो हमारा पार्ट ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ से दिस, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th October। नो एरर। तो यहाँ पे जब भी हम नाइदर, आइदर, नन, एनीवन, इच, एवरी, है ना, ऐसे वर्ड्स की बात कर रहे हो
तो वहाँ पे जो हमारा वर्ब आता है वो हमेशा क्या आता है, हमेशा सिंगुलर आता है। तो ये जो हमारा आर है, आर की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे आर की जगह पे हमारा इज आएगा, तब जाकर ये जो हमारा बी पार्ट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ सी दिस नेक्स्ट, each student from amongst the 100 students in the class want to watch this movie। तो अगर हम each student की बात करें, राइट, तो ये क्या है, आपका सिंगुलर नॉन है, और सिंगुलर नॉन की सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है, आपका जो वर्ब आता है वो भी सिंगुलर आता है, राइट। तो यहाँ पे जो ये वांट है ना, वांट क्या आएगा, वांट की जगह पे वांट्स आ जाएगा आपका, तब जाकर ये जो आपका पार्ट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ सी दिस, नाइदर ऑफ दिस टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या है, नाइदर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जब भी नाइदर आइदर जैसा केस आता है तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं, वहाँ पे अपना जो वर्ब लेते हैं वो हम सिंगुलर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है, सपोर्ट को हमें सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एस ऐड करना होगा, तब जाकर ये जो हमारा बी पार्ट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ सी दिस, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड विल बी नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। यहाँ पे जो फर्वेंटली है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एवरी वुमेन, जो कि क्या है, सिंगुलर नॉन है, और जब भी हम सिंगुलर की बात करते हैं तो हमारा जो वर्ब होता है वो वर्ब क्या होता है, वो भी सिंगुलर होता है। तो देखें यहाँ पे जो होप्स है वो क्या है, सिंगुलर है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन जब हम प्रोनाउन की बात करें तो हमारा प्रोनाउन भी क्या आता है, सिंगुलर आता है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन क्या सिंगुलर है, नहीं। तो हमें इस देयर को क्या करना पड़ेगा, हर करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा जो ये बी पार्ट है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सीता विथ ऑल हर सिस्टर्स वो हियर। यहाँ पे अगर आप बी पार्ट को देखो, राइट, तो जब भी हम एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन एडिशंस टू, विथ, टुगेदर विथ, along with, and not, rather than, no less than, except, nothing but, more than one, right, ऐसे कुछ वर्ड से अगर हम दो सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो जो हमारा वर्ब आता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, आपका सीता है, और सीता यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर नॉन है। तो हमारा जो वर्ब होगा वो सीता के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पे जो वर है आपका, उसकी जगह पे क्या आएगा, उसकी जगह पे वॉज आएगा, तब जाकर ये जो आपका पार्ट सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। Very soon I will start a series of all antonym and synonyms of series previous years from 2007 to 20 in alphabetical order. So जैसा कि all you know vocab क्या एक ocean है जिसको जितना पढ़ो उतना कम है. So I'm just trying to make things simple to you. So if you like my work, make sure you like and share my video, and yes, kindly subscribe it for further notifications, and thank you for watching it, and yes, keep enjoying the videos.